My dear friends, today I am going to teach you पोषक स्तर। पोषक स्तर का जो एक क्लास है विशेष रूप से ईवीएस और बायोलॉजी में इसी में आता है। इसी के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे पोषक स्तर यानी ट्रॉफी क्लेवल्स पोषक स्तर। ये पोषक स्तर होता क्या है देखते हैं इसको। तो ये भी जो आप लोग फूड चेन पढ़े हैं, आहार श्रृंखला, उसी से संबंधित है। डेफिनेशन में हम लोग क्लियर करेंगे इसको। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। जो आहार श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन के लिए, तो उसमें जो एनर्जी मिलता है एक दूसरे लेवल पर जीवों को, उसी पोषक स्तर को, इसी ऊर्जा के स्तर को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक स्तर या पोषक स्तर कहते हैं। तो आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण भोज्य पदार्थों के रूप में होता है, ऊर्जा प्रवाह के इन स्तर को पोषक स्तर या पोषक स्तर कहते हैं। इसमें हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो अगले पोषक स्तर को ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। इसमें प्रत्येक पोषक स्तर को केवल 10% ऊर्जा मिलता है। इसे लेंडेमान का 10% नियम के नाम से जानते हैं। इसे लेंडेमान के 10% रूल बोलते हैं, 10% नियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई उत्पादक है। उत्पादक कौन होता है? जो हरे पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इसका जो स्तर बनता है, इसका जो पिरामिड बनता है, जो लेवल बनता है, तो मान लीजिए कि पिरामिड में हम लोग इसको बनाएंगे कि उत्पादक है, ये 100% इसके पास एनर्जी होता है। अगर उसको कोई जीव खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता में मनुष्य भी हो सकते हैं जो विभिन्न तरह के पौधों के फलों को या उनके विभिन्न, जैसे अनाज हो गया या उनकी पत्तियां हो गई, उनके कंदमूल हो गए, सब हम लोग खाते हैं। तो कोई भी जीव जैसे उत्पादक हो गया, इसके 100% इसके पास एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। उसको कोई दूसरा जीव खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, कोई जानवर जैसे बकरी हो गई, कोई टिड्डा हो गया, कोई अन्य जीव हो गया, खरगोश हो गया, हिरण हो गई, गाय हो गई, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। ये उत्पादक को यानी हरे पौधों को ये लोग खा लिए, उनसे प्राप्त होने वाली चीजों को ये खा लिए। अब इन जीवों को क्या मिला? 10% ऊर्जा मिला। 100% किसके पास था? उस पौधा के पास था। जब उस पौधा को हम खाए तो हमको 10% ऊर्जा बस मिला। अगर मान लीजिए कि उसको प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाता है, तो उसको केवल 1% ऊर्जा मिलता है। अगर द्वितीय उपभोक्ता को कोई अन्य जीव खाता है, तृतीय उपभोक्ता, तो उसको 0.1% मिलता है। तो इसी स्तर को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक स्तर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मांसाहारी
मनुष्य है, अगर वह मुर्गा खाता है, बकरी को खाता है, तो उसको 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ता है, तो 1% उसको ऊर्जा मिलेगा। जैसे मान लीजिए मनुष्य कंदमूल खाते हैं, अनाज को खाते हैं, तो 100% में से 10% मिलता है। उसी घास को अगर बकरी खाती है तो उसको 10% ऊर्जा मिला, 100 में से 10 मिला। अब बकरी को आप खाते हैं या मुर्गा को आप खाते हैं या अन्य जीवों को खाते हैं, तो उसमें से 10% ऊर्जा आपको मिलेगा, यानी 1% मिलेगा। तो आप जल्दी बीमार पड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि मांस मछली को छोड़कर और शाकाहारी बन जाइए और डायरेक्ट आप एनर्जी को प्राप्त कीजिए। डायरेक्ट कंदमूल पौधों को आप खाइए और हमेशा स्वस्थ बने रहिए, पूरा एनर्जेटिक रहिए दिन भर। तो ये हमारा पोषक स्तर हो गया। इसके ऊपर ही पोषक स्तर हो सकता है, चतुर्थ उपभोक्ता भी हो सकता है, उसको 0.01% मिलेगा। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड को। तो पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा का रेखा चित्र के निरूपण को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। इससे ये रिलेटेड है, जो पोषक स्तर है, जो फूड चेन है, इसी से रिलेटेड ये भी है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा का रेखा चित्र के निरूपण को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। जो पिरामिड आप लोग देखे हैं वैसे ही ये भी बनता है। तो ये पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार में क्या होता है? पहला होता है ऊर्जा के पिरामिड। इसको हम लोग डिफाइन कर ले, देख ले। तो जिस पिरामिड में किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर के जीवों द्वारा संचित की गई ऊर्जा के परिणाम का बोध कराती है, उसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। इसमें ऊर्जा का लेवल को दिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि सबसे नीचे घास होता है, प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए, सबसे नीचे घास को कोई टिड्डा खा लिया, टिड्डे को कोई सांप खा लिया और सांप को बाज खा लिया। तो इसमें क्या हुआ? ऊर्जा के लेवल के हिसाब से ये पिरामिड बन गया। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो उत्पादक है, घास है, उसके पास है, उसको कोई टिड्डा खाया, 10% उसको मिला। उसके ऊपर वाला जीव जो सांप खाया, उसको केवल 1% मिला। और सांप को अगर बाज खाता है तो उसको 0.01% मिलेगा। तो इस तरह से ये ऊर्जा के लेवल के हिसाब से बन गया कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण एक दूसरे जीव के ऊपर होता जा रहा है। इसके बाद अगला है जीव संख्या का पिरामिड। ये संख्या के ऊपर डिपेंड है। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ता के संख्या के आधार पर जिस पिरामिड का निर्माण होता है उसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। इस संख्या के ऊपर डिपेंड होता है, जिसकी जैसी संख्या होती है वैसा ये पिरामिड बनता है। तो इसमें क्या होता है? यह पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों तरह का हो सकता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि पेड़ हो गया, 100 पेड़ है, उस 100 पेड़ पर 80 चिड़िया बैठी हुई है
और उस 80 चिड़िए के ऊपर 70 सूक्ष्म जीव है उसके अंदर। तो ये संख्या के हिसाब से एक पिरामिड बन गया। सबसे नीचे पेड़ हो गया, उसके बाद चिड़िया हो गई, और उसके बाद सूक्ष्म जीव हो गया। संख्या के लेवल के हिसाब से तो ये सीधा बनेगा। और इसी पिरामिड को अगर हम पेड़ को लिखते हैं कि 5 पेड़ हो गए, 5 पेड़ पर 50 चिड़िया बैठी हुई है, और 50 चिड़िया के ऊपर 100 सूक्ष्म जीव है। तो इस तरह का जो पिरामिड बनेगा ये उल्टा पिरामिड बनेगा। तो जीव के जो संख्या है इसके ऊपर ये बन रहा है। आगे देखते हैं जीव भार का पिरामिड। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव के भार के हिसाब से जो पिरामिड बनता है उसे जीव भार पिरामिड कहते हैं। यह पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों तरह का हो सकता है। इसी फिगर में हम लोग देख लेते हैं कि 5 पेड़ है, उस पर 50 चिड़िया बैठी हुई है, और 100 उस पर सूक्ष्म जीव चिड़िए के ऊपर है। तो पेड़ तो भारी होता है, पेड़ से हल्का चिड़िया होती है, और चिड़िया से हल्का छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये भार के हिसाब से ये बन रहा है, तो ये उल्टा पिरामिड बनेगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि यहां पर अगर हम शैवाल को लेते हैं, समुद्र जीव को, समुद्र का पिरामिड, तो शैवाल को छोटी मछलियां खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, और बड़ी मछली को व्हेल खा जाती है। ये समुद्र का पिरामिड हो गया। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये भी एक उल्टा पिरामिड बन गया। तो ये भार के हिसाब से जिसका वजन ज्यादा होता है उस हिसाब से भी पिरामिड बनता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोग बहुत ही मजेदार क्लास को देखे, पढ़े, समझे। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।